नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी भर्ती के अपडेट के बारे में। उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी भर्ती में दोस्तों सभी के मार्क्स दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। आप अपने मार्क्स भी दोस्तों देख सकते हैं। कुछ समय पहले दोस्तों बीआरपी सीआरपी भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था और जो केवल चयनित लोग थे उनका ही मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी की गई थी। लेकिन बीआरपी सीआरपी के सभी जितने लोगों ने दोस्तों अप्लाई किया था सभी के दोस्तों जो रैंक और गुणांक है वो जारी कर दिए गए हैं और आप इसको दोस्तों प्रयाग पोर्टल के माध्यम से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वहाँ पर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उसकी पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड करवा दी है। अब बीआरपी सीआरपी को देखकर दोस्तों एक और खबर आ रही है कि बीआरपी सीआरपी आउटसोर्स भर्ती के शासनादेश का उल्लंघन है। अभी दोस्तों हाल में ही मुख्य सचिव के द्वारा शासनादेश निकाला गया था और जिसमें बोला गया था कि अब कोई भी आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी और इससे संबंध में दोस्तों एक शासनादेश भी निकाला गया था। और अब दोस्तों ऐसे यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है वो कह रहा है कि बीआरपी सीआरपी आउटसोर्स भर्ती का शासनादेश का यहाँ पर उल्लंघन है। अब ज़्यादातर जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं बीआरपी सीआरपी उनका बीआरपी सीआरपी के संबंध में बहुत सारे सवाल आते हैं कि बीआरपी सीआरपी का आखिरकार काम क्या होता है, क्या टीचिंग की जॉब है और कब तक ये जॉब हमारे पास रहेगी अवेलेबल, क्या ये परमानेंट जॉब है और 6 महीने का अगर बजट आया है तो कब तक ये जो जॉब है वो चलती रहेगी। आज हम दोस्तों इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीआरपी और सीआरपी में कौन बेहतर रहेगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है और वे लोग सोच रहे हैं कि बीआरपी में जाया जाए या फिर सीआरपी में जाया जाए। तो मैं आपको आज क्लियरली बताऊंगा कि बीआरपी सीआरपी का काम क्या होता है और कौन बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा वेटिंग के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। आज उसका भी दोस्तों आपको जवाब देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आउटसोर्स से भर्ती शासनादेश का उल्लंघन है, संघ दोस्तों ये कह रहा है। राजकीय प्राथमिक जो शिक्षक संघ है उन्होंने सीआरपी बीआरपी के पदों पर आउटसोर्स से भर्ती को शासनादेश का उल्लंघन बताया है और संगठन ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र भी दोस्तों लिख दिया है। और शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि शासन ने आउटसोर्स से नियमित पदों पर भर्ती पर रोक लगाई है और शासनादेश के मुताबिक सृजित पदों को नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना है और ताकि भविष्य में इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण के दावों एवं अनावश्यक न्यायालयीय विवादों से बचा जा सके, विभागों को विधिक जो प्रक्रिया हैं और अड़चनों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का दोस्तों यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षक संघ के द्वारा। और पत्र में कहा गया कि शासन के इस निर्णय के विपरीत समग्र शिक्षा में आउटसोर्स से नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। संगठन के प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य मनोज तिवारी के मुताबिक विभागीय नियंत्रण में यह भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे भविष्य में अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति की मांग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनके द्वारा इस तरह के दोस्तों यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो कि शिक्षक संघ यहाँ पर मिस कर रहा है वो ये है कि ये दोस्तों जो भर्ती है या जो शासनादेश है, पहले तो हम शासनादेश की बात करेंगे। शासनादेश अगर दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये है कि जो मुख्य सचिव का शासनादेश निकला गया है वो ये है कि नियमित पदों के सापेक्ष में किसी भी तरह की आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी। कहने का मतलब है जो पद आपका परमानेंट है उस पर किसी भी आउटसोर्स कार्मिक को नहीं रखा जाएगा या फिर संविदा कार्मिक को नहीं रखा जाएगा। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर शासनादेश है। लेकिन ये जो बीआरपी सीआरपी भर्ती की दोस्तों हम बात करते हैं तो ये जो पद है दोस्तों आपके आउटसोर्स के ही पद हैं। तो आउटसोर्स के पद जो 955 पद हैं इसमें आउटसोर्स के लोग ही भरे जाएंगे, क्योंकि इससे ये इस तरह के आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले ये खुद अपने आप को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से यहाँ पर खुद इस जॉब में दोस्तों जाना चाहते थे। लेकिन अभी शिक्षा विभाग ने कह दिया कि भैया जो टीचर है वो केवल शिक्षण कार्य करेंगे, उसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तो बीआरपी सीआरपी में थोड़ा सा इनका सही रहता है, सही जगह पे नियुक्ति मिल जाती है और काम जो शिक्षण कार्य है उससे भी मुक्ति मिलती है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इनके द्वारा इस तरह का जो चाल है वो चली जा रही है। बट ये सही नहीं है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग का पद है उसमें आउटसोर्स के माध्यम से ही भरा जाएगा। और नियमित नियुक्ति का दावा ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जब इनको भरा जाएगा तो उस समय पर एक कॉन्ट्रैक्ट इनसे भरा जाता है जिसमें साफ साफ ये लिखा जाता है कि आगे कभी भी अभ्यर्थी के द्वारा नियमित पद के लिए कभी भी आवेदन नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी इनको आउटसोर्स एजेंसी है उनके द्वारा ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके हाथ पर रहता है
कि वे इन अभ्यर्थियों को मतलब सेलेक्ट करे या निकाले, जो भी है, मतलब एक तरह से जो नियोक्ता का काम कर रहा है वो यहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी कर रही है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के आधार पर वैसे भी नियमित नियुक्ति का दावा कभी भी मान्य नहीं हो पाता है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। जो शासनादेश निकला है वो जो विभागीय परमानेंट भर्ती होती है, जो परमानेंट भर्ती होती है उसके सापेक्ष में किसी को अगर आप रख देते हैं तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर दिक्कत आती है, क्योंकि परमानेंट पद के सापेक्ष किसी को अगर आपने रख दिया और फिर वो वहाँ पर क्या करता है कि वो परमानेंट नियुक्ति की डिमांड करता है, तो जिससे कि काफ़ी विधिक लीगल अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं जो कि अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या इसमें कोई समस्या आएगी, तो कोई भी यहाँ पर फिलहाल समस्या नहीं आने वाली है। सरकार भी इस मामले में काफ़ी स्मार्ट है, वो भी जानती है कि किस तरह का शासनादेश है और शासनादेश को कैसे पढ़ा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई बीआरपी सीआरपी का आखिरकार काम क्या होता है। कई लोगों का ये सवाल है कि बीआरपी और सीआरपी में कौन बेहतर है। सबसे पहले हम दोस्तों कार्य के बारे में जानेंगे बीआरपी के। बीआरपी का अर्थ होता है दोस्तों ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। ओके, तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल पे दोस्तों काम करता है और बेसिकली इसका काम टीचिंग नहीं होता है दोस्तों। ये टीचिंग के अलावा जितने भी कार्य होते हैं जो कि आपके शैक्षणिक कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं या समन्वय करते हैं, उसका दोस्तों इसका कार्य रहता है। जैसे कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना, टीचर्स को नई नई शिक्षण विधियों के बारे में बताना, अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में देना, और भी जो अन्य सब्जेक्ट है उन पे दोस्तों ट्रेनिंग देना। इसके अलावा स्कूलों का निरीक्षण करना, भाई स्कूल प्रॉपर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी निगरानी करना, शिक्षण प्रक्रिया है उसको पूरा मॉनिटर करना, रिपोर्ट तैयार करना, टीचर्स के बारे में बताना, उनकी उपस्थिति, छात्र की उपस्थिति, छात्र की अनुपस्थिति, इसका जितना भी डेटा है दोस्तों ये ब्लॉक लेवल पे तैयार किया जाता है। इसके अलावा जैसे शिक्षण है उनको सहयोग भी करना है, तो जैसे कि उनको आप शिक्षण सहायक सामग्री प्रोवाइड करवाना, टीएलएम्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना, मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में बताना, ऐसे उपकरण हैं उनको विकसित करना, ठीक है। और इनका समन्वय करते हैं दोस्तों ये बीआरसी, सीआरसी, डाइट और स्कूल, इनके बीच में दोस्तों समन्वय करते हैं। बीआरसी का मतलब हो गया ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, सीआरसी हो गया क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, और इसके अलावा दोस्तों होता है डाइट। डाइट दोस्तों आप जानते हैं जहाँ पर आपके शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी होता है जिला स्तर पे, ठीक है। तो इनके बीच में दोस्तों ये समन्वय का काम करते हैं और जितनी भी शैक्षिक योजनाएं हैं जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, इनको इम्प्लीमेंट करना ये भी दोस्तों इनका काम होता है। तो इन सभी को ब्लॉक स्तर पे दोस्तों लागू करना होता है और ये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दोस्तों ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी को दोस्तों ये प्रस्तुत करता है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर देखा जाए तो माध्यमिक स्तर पर सबसे न्यून स्तर का अधिकारी होता है, सबसे जो करीबी अधिकारी होता है ब्लॉक एजुकेशन होता है। इस पर पूरे ब्लॉक की दोस्तों जिम्मेदारी होती है समस्त स्कूल। हम यहाँ पर बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीआरपी का काम होगा दोस्तों वो अपने ब्लॉक स्तर पे समस्त स्कूलों की निगरानी करना, उनको मॉनिटर करना, शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना, शिक्षण प्रक्रिया की जांच करना, उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम है ये दोस्तों आपके बीआरपी के होते हैं। तो आपने समझना है कि इनका जो काम है दोस्तों वो किस तरह का कार्य है। अब दोस्तों बात करेंगे सीआरपी की। सीआरपी मतलब दोस्तों क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। क्लस्टर्स का मतलब है कि दोस्तों ये अपने क्लस्टर में जितने भी स्कूल्स होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। क्लस्टर का मतलब ये है कि भाई 5-6 स्कूल हैं, उनका समूह बना के क्लस्टर बना दिया। अब जितने भी 5-6 स्कूल रहेंगे उनके समूह के लिए दोस्तों यहाँ पर ये उत्तरदायी रहेगा। वही काम दोस्तों इसका रहेगा जो कि बीआरपी का ब्लॉक लेवल पे दोस्तों रहता है। अब यहाँ पर सीआरपी का जो दोस्तों कार्य होता है वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा तक रहता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो रिपोर्ट करेगा वो उप शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। उप शिक्षा अधिकारी दोस्तों सबसे न्यून स्तर का अधिकारी होता है प्राइमरी लेवल पे देखा जाए ये, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर समकक्ष होते हैं। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बेसिकली हो गया आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, और वहीं उप शिक्षा अधिकारी आपका जो प्राइमरी या उच्च प्राथमिक शिक्षा से दोस्तों संबंधित अधिकारी होते हैं। इनको दोस्तों यहाँ पर नियमित रूप से रिपोर्टिंग दोस्तों करनी होती है। अब जहाँ पर बात दोस्तों प्राइमरी लेवल पर आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा शिक्षकों को भी लगातार ट्रेनिंग देनी होती है, उनकी समस्याओं को भी समझना होता है। बच्चे
का लर्निंग आउटकम भी देखना होता है, उनकी लगातार निगरानी करनी होती है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे दोस्तों ये काफ़ी देखा जाता है। उनको आकलन करना, उनका जो कमज़ोर छात्र उनको पहचानना, जैसे कोई छात्र उसको गणित में समस्या आ रही है तो उसका निदान करना, उस चीज़ को पहले समझना, उसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको एक तरह से शिक्षण विधियों के बारे में बताना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी क्या होती है, CRC की होती है पूरे क्लस्टर लेवल पे। तो इनका काम मीटिंग कराना भी है, वर्कशॉप कराना भी है, दस्तावेजीकरण भी कराना, ये सभी दोस्तों काम आपका क्या होता है, CRP का होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो CRP है वो क्लस्टर लेवल पे दोस्तों काम करेगा, वहीं BRP है वो ब्लॉक लेवल पे दोस्तों काम करेगा। ये टीचिंग का कार्य नहीं करते हैं, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक तरह से ये बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी बेसिकली जो आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, और इसके अलावा जो आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया, उनका और स्कूलों के बीच का जो समन्वय कार्य का काम है वो इनका है। शिक्षकों को डायरेक्टली शैक्षिक सहयोग पहचाना, उनके बारे में रिपोर्ट तैयार करना, ये सभी काम दोस्तों क्या होता है, वो आपका CRP और BRP का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों तनख्वाह की बात करें तो दोनों की तनख्वाह दोस्तों सेम है। 45,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर तनख्वाह दोस्तों रखी गई है, जो कि फिक्स है। ये एक तरह का मानदेय है, इसमें कोई भत्ते वत्ते ऐड नहीं होंगे, ये आपकी फिक्स सैलरी होगी। तो सैलरी में तो दोस्तों आपका कोई भी अंतर नहीं है। अब बात आती है कि कौन सा इसमें बेहतर है, किसको चुना जाए। देखिए, आप अगर जानते हैं भाई BRP है, तो BRP में आप ब्लॉक लेवल पे दोस्तों काम करेंगे। तो BRP तो दोस्तों आपके क्या होते हैं, स्पेशली आपके सब्जेक्ट टीचर, जैसे BRP मैथ्स है, ठीक है, BRP हिंदी है, तो स्पेशलाइज आपके सब्जेक्ट के दोस्तों यहाँ पर ये रहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको थोड़ा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे दोस्तों काम करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए रहती हैं, और अच्छे स्तर पे अच्छी जगह पे दोस्तों आपकी नियुक्ति मिलने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे, अच्छी जगह पे दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप जा सकते हैं। वहीं क्लस्टर में दोस्तों आपको थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे दोस्तों ज़्यादा काम रहेगा, लेकिन जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। अब ये आप पर दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़े स्तर के छात्रों से थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है, उनकी ओर को जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कई को प्राइमरी लेवल पे ज़्यादा लगाव रहता है। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है दोस्तों, सब्जेक्टिव चॉइस यहाँ पर हो जाती है। हालांकि जो दोनों का कार्य है वो अच्छा है, आपको बस एक तरह से जो शिक्षण कार्य है वहाँ पर सहयोग का काम करना है, आपने एक समन्वयकर्ता का दोस्तों यहाँ पर कार्य करना है। तो आपको आई होप कि दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि BRP CRP में से आपके लिए कौन बेहतर रहेगा। सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये होगा कि भैया क्या ये परमानेंट जॉब है। देखिए, कोई भी परमानेंट जॉब ये नहीं है, ये आपकी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू होने वाली जॉब है। जैसे कि दोस्तों उपनल के थ्रू पर जॉब लगती है दोस्तों, ठीक है। उपनल क्या है, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है। उपनल क्या करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती, मतलब कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, उपनल को सैलरी देती है, फिर उपनल उसमें से अपना परसेंटेज काट कर जो एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी देता है। तो इसी तरह से आपके बीच में भी दोस्तों क्या रहेगी, एक कंपनी रहेगी जिसका सरकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और वो जो कंपनी है वो आपको दोस्तों यहाँ पर सैलरी देने वाली है। तो परमानेंट तो नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात चल रही थी कि भाई 6 महीने का बजट है, तो क्या जो जॉब है वो केवल 6 महीने तक रहेगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी जो बजट है वो लगातार आता रहता है, तो जो बजट है उससे धीरे धीरे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो एक्सटेंशन है वो होता रहेगा। अब देखिए, ये जो जॉब है इसको आप एक तरह से अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उसको पूरा करने के लिए करें। लाइक, आप इसको बिल्कुल भी परमानेंट जॉब की तरह ना लें, आप इसको एक तरह से सहयोगी जॉब की तरह लें। इससे आप थोड़ा सा अपना खर्चा चलाएं, जैसे आगे आपको पढ़ाई करनी है, या आपको बुक्स खरीदनी है, या फॉर्म भरने हैं, या आपको कोर्स परचेजेस करने हैं, या कुछ भी जो भी आगे बढ़ना है जिससे आप आगे बढ़ सके, तो ऐसी चीज़ में इसको इन्वेस्ट करें। बस इसके भरोसे ना बैठें, ये मेरी तरफ से आपको पर्सनल सजेशंस रहेंगी। बाकी देखिए, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छा खासा आपका गुजारा हो जाएगा, इसमें कोई राय नहीं है। बट ये है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, डेफिनेटली इसमें आगे जाके आपको छटनी देखने को मिलेगी। अब ये कितने साल तक रहेगी, क्या रहेगी, जब तक दोस्तों आपका समग्र शिक्षा अभियान है सरकार चलाती रहेगी, तब तक आपको समय समय पर दोस्तों एक्सटेंशन यहाँ पर मिलता रहेगा, जितना यहाँ पर उम्मीद हम कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने हैं तो 6 महीने के बाद निकाल देंगे, ऐसा कोई यहाँ पर प्लान नहीं है। बाकी बात करें वेटिंग की, तो वो 100% दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो BRP CRP में से एक को चुनेंगे, तो उसके बदले में जो कंपनी है वो क्या करेगी, यहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूट करेगी। क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि
कि जब तक किसी को रिक्रूट नहीं करेंगे वहाँ पर, तब तक फिर आपको सरकार से आप जो तनख्वाह है उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जो बजट आया है उस बजट को आपको पूरा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बजट आपके पास आया हुआ है तनख्वाह का, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखाने के लिए आपको रिक्रूटमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, अगर आप उस बजट को खपाना चाहते हैं केंद्र सरकार का, ठीक है। तो केंद्र सरकार भी जैसे जैसे बजट खपेगा वैसे वैसे वो बजट आपको देती रहेगी। तो आई होप कि दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा कि बीआरपी सीआरपी में से किसको आप चुन सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।